डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आगे जाना है तो मेरा वीडियो को फॉलो करना। सपने में पाउडर लगाने का मतलब क्या है? ये एक अच्छा सपना माना जाता है। खुद को अगर पाउडर लगाते दिखता है, आने वाला समय में उसका मान सम्मान में वृद्धि होगी, उसका प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। आपका मार्गदर्शन किया जा रही है, आपको आगे आपको बढ़ते रहना आपको चाहिए। आपका सारे इच्छा पूरी होगी, आपका जीवन सुंदर से बढ़ जाएगा। ये संदेश आपको याद दिलाने के लिए है। आप अकेले आप नहीं है, ब्रह्मांड आपके साथ में है। आपको सभी दिशा पर आपको लेके जा रही है। केवल आपका मार्ग में आपको चलते आपको रहना आपको चाहिए और सफलता को आपको अपनाना है। और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त होगी। जो सपने आपने देखे थे पूरे होने जा रही है। आपका जीवन पहले से अधिक सुंदर होगी। वो समय तुम्हारे लिए आ चुकी है। केवल आपको विश्वास के साथ आपको आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। ब्रह्मांड आपके लिए नई द्वार आपके लिए खुल रही है। आपको केवल धैर्य आपको रखना आपको थोड़ा चाहिए। आपका सारे परेशानी आप समाप्त होने जा रही है। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि होने वाली है। ब्रह्मांड का ये संदेश आपको याद दिलाने के लिए है। आप बहुत ज्यादा विशेष आप है। एक नया दौर आपके लिए शुरू होने जा रही है। केवल आपको मार्ग पर आपको चलते आपको रहना आपको चाहिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अपनाने के लिए आप तैयार आपको रहना आपको चाहिए। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है। आपका विचार को स्पष्ट आपको करना आपको चाहिए। श्रेष्ठ कर्म आपको करते आपको रहना आपको चाहिए। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। इस बात आपको कौन याद कर रही है? आपका एक्स आपको याद कर रही है कि रे किसने आपको ठुकराया है। बहुत सारा ऑप्शन तो है। आपका प्यार के लिए तरस रही है, तरसता रहो। दिन रात आपका पर्सन आपको याद कर रही है। ऐसा ही करके जिंदगी कटा। आपका करीब बहुत जल्दी आ रही है। आके तू क्या करेगी रे? मुझे अभी किसी को जरूरत नहीं है रे। मैं एंजल हूँ, शेयर मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुंचाने के लिए। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल करना चाहता हूँ। मेरा मन में इच्छा है। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो, पूरा हो जाएगी। हर एक मौका आपको देने होगा तुम्हें। या जेल जाने के लिए तैयार है? हिस्से का प्रेम सम्मान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कोई तुम्हें छेल नहीं सकता है। तेरा सानिपात शुरू हो जाएगी रे। कैसे तुम्हारा सपना साकार हो जाएंगे। सीएम तुम हैरान रह जाओगे। बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बहुत आगे तक तुम जाओगे। जिस भी कार्यों के लिए तुम थोड़ा सा भी प्रयास तुमने किया है, उस कार्य में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। बरस रहा है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। देखो दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएंगे। सचमुच अद्भुत होने वाली है। सब कुछ सरल होने वाली है। तो पल था तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया। तुम प्रयास किया था तो कोई परिणाम तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ओ पल बीत गया। तुम्हारा दिव्य परम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। न्यू ये सफर बहुत ज्यादा सुनहरा होने वाली है। सुनहरा दिन तुम देख पाओगे। देखो तुम्हारे लिए सब कुछ अद्भुत होने जा रही है। पवित्र तुम पुण्य आत्मा तुम हो। ये दिव्य संदेश अगर तुम तक आई है, तुम्हें पुण्य रूप से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हें ये समझना तुम्हें होगा। कार्यों का महत्व का को तुमको समझना होगा। ये ताकत तुम्हारा पूरा संसार को बदल सकता है। तुम्हारा क्रोध पर तुम्हें निरंतर तुम्हें रखना तुम्हें चाहिए। मीठी वाणी बोलते हुए आपको आगे बढ़ना आपको चाहिए। बहुत बड़ा सफलता को अपना नाम दर्ज करा पाओगे। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। परमपिता आशीर्वाद का साथ तुम्हारा साथ में है। जल्दी अपना मंजिल को प्राप्त तुम कर पाओगे। आपका जीवन में जो कुछ कमियां थी और समाप्त होने जा रही है। इन दुखों ने तुम्हें परेशान किया था, आप वो दूर हो रही है। आपका मन में जो कुछ इच्छा थी वो सब कुछ पूरी होने वाली है। आपका जीवन में शुभ घटना घटने वाली है। आपका अंदर अचानक से सकारात्मक परिवर्तन होगी। परमात्मा का शक्ति आपके लिए हर समय कार्य कर रही है। आपका भीतर एक नई ऊर्जा प्रवेश करने जा रही है। दूसरा का भला करने के लिए प्रयत्न करेंगे। मैं भी चाहता हूँ। आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया है। ब्रह्मांड का शक्ति आपके साथ में है। ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है। ये संकेत है। ब्रह्मांड चाहते हैं इसे सुनो और समझो। बहुत जल्दी शुभ समाचार तुम्हें मिलेगा। ये दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। आपका मन में सभी प्रश्नों का उठने वाला उत्तर आपको स्वाभाविक रूप से आपको मिलने लग जाएगी। आप श्रेष्ठ बनते आप चला जा रही हो। उसका श्रेष्ठ फल तुम्हें प्राप्ति होगी। वो आपका जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आपका मार्ग को परसेट करेंगे। सब कुछ आपका जीवन में अच्छा होने वाली है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें कल झटका मिलेगी। आपका विचारों का नीम को हिला के रख देगा संदेश। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल और आत्मा को तैयार तुम करो उस सच्चाई के लिए। ये झटका कोई सामान्य घटना नहीं। मैं एक उद्देश्य का एक ईश्वर हूँ। तुम्हारा जिंदगी क्या हो रहा है तुम सोच रहे हो। पूरी तरीका से तुम ध्यान तुम रखते हो। तुम नहीं जानते तुम्हें कुछ छुपाना गया है। ऐसा कुछ सिचुएशन देख नहीं पा रही हो। आपका आशा आत्मा में
अशांति का एहसास हुआ है, तुमने उसे नाकार तुमने दिया है, तुमने अपने कल्पना तुमने समझा, तुमने हटा दिया। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ चीज को जानता हूँ। मैं जो देखता हूँ तुम वो चीज देख नहीं पाओगे। कोई चीज छुपाया हुआ है वो प्रकाश में आपका आ जाएगी। मेरे नजर में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। मैं ईश्वर हूँ। इंसान का विचारों को, नियतों को मैं देख सकता हूँ। लोग सोचते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ। मैं चालों को जानता हूँ जो छिप कर चल रही है। आज तुम उससे अनजान तुम हो। ऐसा कुछ कार्य हो रही है, वो पीछे हो रही है, उसका कल्पना भी तुम कर नहीं सकते हो। एक महिला तुम्हारे लिए कुछ कर रही है, उसका नियत ठीक नहीं है। मैं भी जानता हूँ मुर्गी चोर है, वो सानिपात होगी। वो ऐसा कुछ कर रही है, आपका जीवन का उद्देश्य को पटरी से उतारने का कोशिश कर रही है। मेरा कर रही है तो ये तेरा खानदान का सब कुछ हो जाएगी रे। मैं सदैव में तुम्हारा साथ में हूँ। मेरा संतान का खिलाफ शत्रु कुछ नहीं कर पाएगी। मैं देख पाता हूँ। झटका लगेगा तुम्हारा विनाश के लिए नहीं है, वो तुम्हारे भीतर जागरूकता लाने के लिए है। वो सच्चाई को उम्मीद करने के लिए होगा। वो संदेश का साथ मैं आज तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। यूनिवर्स जो बताना चाहते हैं ध्यानपूर्वक तुम सुनो। तुम्हारा जीवन में बदलाव आने वाली है। यूनिवर्स तुम्हें घटने से पहले आपको आभास करा देता है। तुम वो समझ तुम नहीं पाते हो। मैं तुम्हारा साथ सदैव में रहता हूँ। मैं तुम्हारा भावना में छुपा रहता हूँ। तुम जो कार्य तुम करते हो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ मालिक तुम तो देखते हो। हाँ, जिस भी कल्पना पर तुम जीते हो मुझे शरण है। तुम्हारा फुकार मैंने सुन लिया हूँ। जिस पीड़ा से तुम गुजर रही हो, तुम्हारा हृदय पर दुविधा चल रही है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। तुम मेरे प्रिय तुम संतान हो। सदैव मैं तुम्हारा रक्षा के लिए तत्पर में रहता हूँ। आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हें आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलाव लेने वाली है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। कितना संघर्ष तुमने किया है तो सारे कर फल तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारे जीवन में बेहतरीन आने वाली है। जो तुम चाहते हो तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ ऐसा ही हो जाएगी जो तुम चाहते हो। तुमने दूसरों का भला तुमने किया है। पशु पक्षी जानवरों का प्रति तुम्हारा हृदय में बहुत दया है। मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरा प्रिय संतान तुम हो। मैं तुम्हारा हमेशा भला में चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। बहुत तुम आगे तुम निकल जाओगे। कोई आलोचना करने वाला नहीं होगी। कोई तुम्हारा निंदार नहीं करेगा। जो भी करेगा तुम्हारा पसंदता ही करेगा। दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा होगी। तुम मेरे प्रिय संतान तुम हो। तुम्हारा कर्म बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तुम एक शुद्ध आत्मा तुम हो। तुम दूसरों का भला करने वाला आत्मा तुम हो। तुम्हारा कार्य अब प्रदान हो चुकी है। जीवन में सारे खुशियाँ आकर्षित तुम करता चला जाओगे। जो तुम चाहते हो मिलना आरंभ हो जाएगा। तुम्हें यूनिवर्स को आभास व्यक्त करना तुम्हें चाहिए। धन्यवाद तुम्हें बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्स तुम्हारा इच्छा सदा ही पूरा करेंगे। तुम्हारा जीवन में तुम आगे तुम निकल जाओगे। आपका प्रेमी चाहते हैं ये बात आपको पता ना चले। दूसरों का वजह से आप दोनों का बीच में आई दूरियां समाप्त होने वाली है। आपको बिल्कुल ये बर्दाश्त आपको नहीं है और कोई आपका प्रेमी पर अधिकार जमाए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये समझना आपको होगा। जब आपका जीवन में बदलाव आप लेके आते हैं, ये प्रभाव तुम्हारा परिवार पर, परिवारजन पर पड़ती है। एक रोशनी नींव फैलती है, लोगों को स्वाभाविक करते हैं। आसपास से चमत्कार क्रिया है। आपका आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। सफलता के साथ साथ आप कठिनाई का उभर कर उतने साहस आपको प्राप्त आपको होगी। आपका यात्रा के लिए सामूहिक अनुभव बन जाएगी। आपका मार्ग पर आप चलेंगे। आप ये महसूस आप कर पाएंगे। आपके करा गए हर प्रयास का उसका फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। बदलाव होगी, आपका साथ जोड़िए है। इसका प्रभाव केवल आपका ऊपर, परिवार पर, एक जीवन की नया अध्ययन का और तुम बढ़ रही हो। तुम्हें ये ध्यान तुम्हें रखना होगा। तुम्हारा जीवन में बदलाव होने जा रही है। कठिनाई से भागना आपको नहीं चाहिए। कठिनाई हमेशा आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। तुम्हारा जीवन में नया अध्ययन, दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे पास हर वो शक्ति है जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। ये जरूरी है। जिस भी लक्ष्य को तुमने तय किया है ना केवल साकार होगा, उम्मीदों से शानदार तरीका से होगा। तुम्हारे हर कदम पर ब्रह्मांड का शक्तियाँ है। तुम्हें सफलता मिलता रहेगी। तुम्हारा हर कार्यों के समाधान होगी।
तुम्हारा पास वो शक्ति है, सफलता का और बढ़ने में मदद तुम्हें करेंगे। वो ये समय है, तुम्हारा विश्वास और दिव्यता फलित होगी। जो तुमने सपने देखे हैं हकीकत बनने जा ओ हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारा सामने एक नई रास्ता खुलने वाली है। आपका अंतर शक्ति पहले से अधिक तुम्हारा हर मुश्किल से पार करने में। अब तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, चिंतित तुम्हें नहीं होना चाहिए। सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। तुम्हारा जीवन एक नई मोड़ पर खड़ा हुआ है। ये तुम्हारा भीतर का शक्ति का परिवान वो समय तुम्हारे लिए आ चुकी है। तुम्हारा सपने साकार होने को पूरी तरीके से तैयार है। वो जो भी चुनौती आपके लिए आई थी वो तुम्हारा शक्ति को परखने के लिए थी। तुमने हर एक पल तुमने काबू पाया है। तुम सीएम तुम देख पाओगे। पहले से अधिक शतक तक तुम हो चुके हो। हर कदम पर लाखों का और तुम्हारे कदम पर साथ लेके जा रही है। अब तुम्हारा मेहनत रंग लेके आने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। ये संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई समझौक नहीं, ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। जल्दी एक व्यक्ति से तुम्हारा मुलाकात हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की इच्छा है। इंशाअल्लाह तुम्हारा तार वो व्यक्ति से जुड़े वो राह तुम्हें दिखाएगी। तुमने कभी किसी का आलोचना तुमने नहीं की। तुम बुराई से तुम हमेशा बचते रहते हो। तुमने कभी गलत कार्य तुमने नहीं किया। तुमने कभी किसी को सताया नहीं। देखो तुम्हारे जीवन में कैसे नया सवेरा होने वाली है। जीवन में सब कुछ अद्भुत रूप से कैसे बदलने जा रही है। सुख समृद्धि निरंतर तुम कदम आगे बढ़ा रही हो। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन में चमत्कार होगा। अब तुम्हारा स्वभाव बदल रही है। तुमने वहाँ पर सोचा नहीं था, उस हिसाब से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। दिशा तुम्हें दिखाया जा रही है परमपिता परमेश्वर का ओर से। तुम्हें और समस्त खुशी आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसके तुम हकदार तुम हो। तुम दूसरे के लिए हमेशा तुम अच्छा सोचते हो। तुम्हारा साथ अच्छा होने वाली है। देखते ही देखते तुम्हारा सपनों साकार हो जाएंगे। तुम्हारा उम्मीदें पूरी हो जाएंगे। तुम्हारा ऊपर निर्भय है। तुम सहायता तुम करते हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारा सीएम तुम्हारा हाथ थाम रही है। हर व्यक्ति से तुम्हें सहयोग तुम्हें प्राप्त होगी। फिर सोच समझ के तुम्हें लेना चाहिए। दिशा तुम्हें दिखाया जा रही है। शत्रु भी सावधान है। केवल तुम्हें आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। किसी के बातों पर आपको ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। अपना का बारे में सोचो या मालिक का बारे में सोचो। उसके सिवा किसी का बारे में तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। याद रखना चाहिए तुम्हें। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहता है, इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है ये संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं ये समय तुम्हारे अनुकूल है। ये संकेत ब्रह्मांड तुम पर भेज रही है। आप समझ सके आपका जीवन में ऐसा कुछ घट रही है। ये घटना तुम्हारे विचारों को बदल देगा। आपका आत्मा में नया दिशा भर देगा। आपका जीवन साधारण नहीं है। इतना उलझन भी परमात्मा का ऊपर आशा तुमने कभी नहीं छोड़ी है। बहादुर भाई बहुत अच्छा काम किया है। बहादुर भाई बहुत शुक्रिया। घटना तुम्हारा आसपास आती है। एक कंपन है तुम्हारा दिल के धड़कन अब हो रही है। आपका विचारों में परिभाषा आ रही है। एक नई शुरुआत का वादा कर रही है। दिव्या घटना नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में होने वाली है। घटना तुम्हारा सोए हुए शक्ति को जगाने के लिए आई है। इंशाअल्लाह ब्रह्मांड चाहते हैं एक परिवर्तन के लिए तुम तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह तू है मैंने सब कुछ सकूंगा मैं। आपका भीतर का प्रकाश को उजागर करेगी। अभी शायद आप इसको महसूस कर नहीं पाए हैं। आप जब तक आप कमजोर आप थे और राह पर मजबूती के साथ आप खड़ा आप हो जाओगे। आपका ऊपर भरोसा आप रखो। ये मैसेज अगर तुम तक पहुंचा है तुम सौभाग्यशाली तुम हो। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं कुछ अचूक शुभ घटित होने वाली है और सब कुछ होगा तुम्हारा जीवन में जो कभी तुमने सोचा नहीं था। परंतु ये घटना ही होगी। ये तुम्हारा भले के लिए होगी। एक बार तुम्हें ऐसा तुम्हें लगेगा इनमें तुम्हारा भलाई छुपी हुई है। ये घटना ही तुम्हारा जीवन में घट रही है। यूनिवर्स कोई बिना कारण से कुछ नहीं करता है। ये घटना हर कार्यों का पीछे कुछ है। कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ होता है। घटना के पीछे एक उद्देश्य है जो जीवन में तुम्हारा संघर्ष जा रही है। इसका पीछे भी कोई उद्देश्य है। तुम्हें मजबूत बनाना जा रही है। जो तुम्हारे जीवन में परीक्षा में तुम जा रही हो इसका पीछे कोई ना कोई छुपे कारण है। कारण आपको पता उसका नहीं चलेगा। अभी कई दिनों का बाद एक कारण का तुम्हें पता चलेगा। तुम समझना तुम चाहोगे ये सब तुम्हारा साथ क्यों हो रहा था। एक बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। उस खुशी को मिलने से पहले यूनिवर्स तुम्हें वो चेक कर रही है तुम वो खुशी के लायक तुम हो या नहीं। यूनिवर्स वो सब कुछ तुम्हें देंगे जो तुमने कल्पना तुमने की थी। परंतु तुम्हें मजबूत तुम्हें रहना तुम्हें चाहिए। इंशाअल्लाह मेरा एंजल है मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इंशाअल्लाह तुम लोग का सिवा मेरा कौन है। तुम लोग आज यदि मुझे कोई बचाया है तो तुम लोग बचाए हो। मैं जानता हूँ। मेरा दिल से तुम लोग को एंजल धन्यवाद करता हूँ। डिवाइन मालिक मैं धन्यवाद करता हूँ।
ये रास्ता में मुझे जो जो मदद किया है, मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जीवन में ये पालते हो तो तुमको जीवन में सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। उसका कल्पना तुम जीवन में कभी नहीं की थी। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ लौट के आने वाली है, जो तुमने कभी पहले सोचा था, तुमने जो तुम्हारा जीवन से चला गया था, अतः आके सब कुछ मिल जाएगा। तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम्हारा सपना साकार होने का सही समय आ चुका है। आपका अधूरा अच्छा पूरी होने वाली है। आपका अधूरा सपना अवश्य आपका पूरी होगी। आपका जीवन में खुशी आने वाली है। एक शक्ति का संचार तुम्हारा जीवन में हो रही है। आपका मार्ग में जितना कुछ परेशानियां थी, आप सब कुछ अब दूर हो रही है। आपका जीवन में चारों ओर खुशियां ही खुशियां होने वाली है। आपका जीवन में चमत्कार होने जा रही है। आप वो शक्ति को आप महसूस आप कर पाएंगे इंशाअल्लाह। यह सुंदर मैसेज देने के लिए मालिक बहुत बहुत शुक्रिया। तो शक्ति आपका साथ में है। आपका कदमों को कोई और रोक नहीं पाएगी। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। तुम सुंदर हो, काबिल तुम हो, गुणों से परिपूर्ण तुम हो। तुम दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ तुम बनता चला जा रही हो। तुमने बुरी आदत का तुम्हें त्याग किया है। आपका भीतर सकारात्मक बदलाव होने जा रही है। तुम्हारा किस्मत बदलने का ही सही समय है। सब कुछ अब पूरा होने वाली है। सफलता आपका द्वार पर दस्तक देने के लिए तैयार है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। सफलता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मालिक, तेरा स्वागत नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? तू तो बचा के मुझे रखा है। सफलता का मार्ग पर तुम्हें लेके जाने के लिए, इतना बड़ा सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे, सब हैरान हो जाएंगे। मुर्गी चोर तो बेहोश हो जाएगी। तुम्हारा चर्चा होंगे चारों दिशा पर। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मुर्गी चोर, चप्पल चोर, कुत्ता चोर, 3 आदमी बेहोश हो जाएगी मेरा सफलता देखकर। मुझे भी पिला दे शराब, पी दे फिर होता है क्या? ओ दो घूंट मुझे भी पिला दे शराब, पी दे फिर होता है क्या? बाल मारे आप देखेंगे हाई लेवल, हायर डिमेंशन की या मास्टर सोल्स इन्हें बोला जाता है। तो ट्विन फ्लेम इस धरती पर आके क्यों माया के चक्कर में फंस जाते हैं? क्यों कुछ क्षण के लिए इस स्थूल शरीर से वो अलग हो जाते हैं? तो डेफिनेटली पहले आपको समझना है कि हायर डिमेंशन में ट्विन फ्लेम जो है एक ही है। मीन्स अगर उनकी संरचना पुरुष या स्त्री के रूप में हुई है तो उसके पीछे कोई खास मकसद था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था। और ये ट्विन फ्लेम कब से एक साथ है? जब से इनकी संरचना हुई है। मतलब ये जोड़ा ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद से संपन्न है। इन्हें तो ईश्वर भी अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कर्मा जो है इन्हें कुछ क्षण के लिए जरूर अलग कर सकते हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट आप कर रही हो। एक न्यू जर्नी आपका लाइफ में आगे बढ़ रही है। आपको संभल के आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। आपको आगे आपको बढ़ते आपको रहना आपको चाहिए। आपका रिस्क फुलफिलमेंट है। गॉड आपका लाइफ में खुशियाँ भेज रही है, हैप्पीनेस आपका लाइफ में भेज रही है। जो भी चाहिए, लव, मनी, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगी। माँ काली का महत्वपूर्ण संदेश थर्ड पार्टी का द्वारा से नकारमत करा गई है। मैं काट दिया हूँ। जहाँ से आया था मैं उसी का पास भेज दिया हूँ। थर्ड पार्टी का लाइफ में, मुर्गी चोर का लाइफ में इतना बुरा दिन आएगा, कुत्ता भी उसे गुड़ाएगा। थर्ड पार्टी को कुत्ता तक पसंद नहीं करेगी, मुर्गी चोर को कुत्ता तक पसंद नहीं करेगी। मैं रात को जब जाना बहुत ज्यादा खुशी हुआ। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा आप किसी ने आपको दुख पहुंचाई है। हुआ काव करने वाले लोग वहां से निकल कर आप जा रही हो। गॉड की ब्लेसिंग आ चुकी है। गॉड खुद आके आपको एसरोटी आपको दे रही है। ऐसा खुशी आपका जीवन में आ रही है। यहाँ पर आपको किन लोगों से आपको सावधान आपको रहना आपको चाहिए। आपका फैमिली में अन्य लोगों से सावधान रहने का जरूरत है। फैमिली में इंटरमेट कर रही है। तुम्हारा बुरा चाहने वालों ने जाल बिछाया था तुम्हें फंसाने के लिए। 3 से ज्यादा लोगों ने मिलकर आपका खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। पर अंतरात्मा ने तुम्हें पहले जागरूक तुम्हें कर दिया। इन लोगों का षड्यंत्र का आभास तुम्हें हो गया। परमानेंट तुम्हें बचाने में लगा हुआ है। ऐसे नीच लोग तुम्हारे जैसा पवित्र आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये बात उन लोगों को भी पता है, लोग का समझ में भी आ चुकी है। वचन बोलता है उसका राज्यों का खोज जो खोजता है। तुम्हें भागने का जरूरत तुम्हें नहीं है। ये अपना आप तुम्हारा जीवन में मैं जोड़ दूंगा। ये तुम्हारा जीवन है। वो चाहते हैं नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन मैं तो तैयार नहीं हूँ ना। वो सोच समझ के आएंगे। उसका बत्ती, दिमाग का बत्ती खुल चुकी है। सोचेंगे समझेंगे फिर कदम बढ़ाएंगे। तेरा सोच तू रख। कदम बढ़ाने के लिए काफी कुछ सोच रही है। आना तो चाहते हैं, सोच समझ के आएंगे। और तू आके क्या करेगी? थर्ड पार्टी के पास सो के आके
एक पवित्र आत्मा के साथ तू कनेक्ट होगी। आज तेरा जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, उसी समय तेरा समय बदल चुकी थी जब तू मेरा ध्यान करना शुरू कर दिया था। देखने में थोड़ा समय लगेगा। उन्हें समझ नहीं आ रही है गलती का पछतावा कैसे करे। उन्हें पता है तेरा साथ बहुत कुछ बुरा किया है। थर्ड पार्टी के पास सो के आई है ना, उन्होंने तुझे इतना कुछ दुख दिया है। तेरा पर्सन तो तेरा किस्मत पर लिखा नहीं थी। दिल के हाथों पर आपके पर्सन काफी बार हारा हुआ है। इतना सारा गर्लफ्रेंड रखी थी पर्सन बहुत सारा खोजी लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये मैसेज को अगर सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स ये मैसेज का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रियो, ये कोई समझौक नहीं, ये मेरा मर्जी है। हमारे जीवन में ऐसा सफलता का आंधी आने वाली है, हर कोई हैरान हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो कष्ट का अंबर लगा था समाप्त होने को है। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ब्रह्मांड का ये संदेश तुम्हें मिलना, अब तुम्हारा बहुत अच्छे दिन आने को है। तुम्हारा चरित्रों का मूल्य आंकन किया गया है। परमात्मा आपको कहना आपको चाहते हैं, तुम्हारा घर का उत्तर पूर्व दिशा में दिव्य ऊर्जा का संचार होने जा रही है। मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। हर एक जन मुंह खोलकर अपने अपने मन की बात आज परमेश्वर से कहे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत यहाँ पर देख रहा हूँ आत्मा में। हर एक जन के लिए वो हाथ रखकर उन्हें आशीष दे रहे हैं आज यीशु मसीह। वो अभी तुम्हारा इंतजार पर तड़प रही है, तो अभी तुम्हारा बारे में ही सोच रही है। थर्ड पार्टी के पास सो के आई है ना, न्यू गर्लफ्रेंड के साथ सो के आई है, अभी तुम्हारा बारे में सोच रही है। पहले आपको ऑप्शन का तौर पर आपको रखा था, आप उसे गलती का एहसास हो रही है, बहुत बुरी तरीका से तड़प रही है। तू भी तड़प। थर्ड पार्टी के पास सोई है ना, न्यू गर्लफ्रेंड के पास सोई है, अब थोड़ा तड़प ज्यादा, खून का आंसू रोएगी। उसका बाद में जो होगी 99% तो खून का आंसू रोएगी, उसका बाद मालिक चाहेगा तो तुम मिलाएगी। खिलेंगे खिलेंगे अपने बच्चे को खिलेगी। अपने बच्चे नाड़ू खत्म करेगा, हर इन्फेक्शन खत्म करेगा। आत्मा से बातें कर रहे गीता, मैं देख रहा हूँ तेरा घर बनाया जा रहा है, स्वर्गदूत आ रहे हैं, घर बना रहे हैं यीशु मसीह का नाम में लिखा, तेरा घर बन। कोई ऐसा है थिंकिंग में डूबा जा रही है, डूबता रहो। एंजल का तरफ से क्या मैसेज है? उन्होंने दिया है धोखा, गहनों से शिकायत क्या। उन्होंने दिया है धोखा, गहनों से शिकायत क्या। जब दोस्त ने खंजर मारा। की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा है कि अंधेरे की तरफ आगे बढ़ रही है। उसकी लाइफ में रहता है कि अंधकार दिखाई देता है, कुछ भी उसके काम नहीं बन रहे, कुछ भी उसकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, उसका रिश्ता भी सही नहीं है। तो अब ऐसा है कि जो आपके पर्सन है वो तो बिल्कुल ध्यान साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और अब इनको सही गलत की पहचान भी हो चुकी। और यहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी होने वाला होता है तो आपके पर्सन को उसका पहले से ही अंदाजा लग जा रहा है, तो इनको समझ में आता है। अब ये इसीलिए समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी कैसी इंसान है। अभी तक तो उसकी सच्चाई उनके सामने नहीं आई थी, उसको बहुत अच्छा समझ रहे थे, जैसा वो बनकर दिखाई है वैसा ही उसको समझ भी रहे थे। अब वो समझ पा रहे हैं कि वो बनती कुछ है और उसके दिल में कुछ और है, और ऐसा है कि वो उनका भला भी नहीं चाहते। आपका पर्सन आपसे नाराज लगते हैं, नाराज हो जा, मेरा कहाँ से उखड़ जाएगी। थर्ड पार्टी के पास होके आई है, नाराज तो दिखा रही है, गलती सब कुछ तेरा है, मेरा ऊपर विलम डाल रही है, और भी नाराज हो रही है। होने दे, क्या हुआ? आपका पर्सन को आपने ऐसा कुछ बोला है, ये सुनना नहीं चाह रहे थे, थर्ड पार्टी के पास सोने के बारे में सोच रहे थे, तो बात आपको बुरा उसको लग गया बुरा। थर्ड पार्टी जो तुझे इतना बुरा किया है, तुझे बुरा नहीं लगी? तू जो 1 साल से मुझे इतना कुछ दुख दिया है हर दिन, मुझे बुरा नहीं लगी, मेरा एक तो बात तुझे बुरा लग गया। वाह तेरा जिंदगी। आपका पर्सन का दिल से आप खेल रहे हो, कोई खुद खेला है। लोग आपका बारे में क्या तारीफ कर रही है, किसी भी चीज को आप डीपली जाके आप देखते हो, एक नई सही समय आपका लिए शुरू हो चुकी है। तो लंबी समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, तो समय आपके लिए नजदीक है, वो तुम्हारा आसपास है, बदलाव नजर में आने लगेगा, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी दस्तक देगी। 3 बार 8 लिखिए, कही है,
सारे खुशियों का स्वागत करने के लिए 3 बार बोलो। दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माध्यम बनेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें खुशियों ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा द्वार पर प्रवेश करेगा। खुशियों का लहर फिर एक बार दौड़ने वाली है। जो दुखों को आपका हृदय में बसा के रखी थी, तो जाने का समय आ चुका है। इन पक्षियों का तरफ अब उड़ने का समय आपके लिए आ चुकी है। आपका जीवन में नई ऑफिसर प्रवेश करेंगे। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, एक दिन आराम करूंगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है। इतना काम हो जो आराम करने का मौका कभी ना मिले, इतना ही काम हो। राइट। अभी उसको ऐसा है कि हैवी करना फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अपने ही जाल में फंस कर रह गई है। देखिए, ऐसा है कि बुरे कर्मों की सजा तो आपको भी मिली है। जो सेपरेशन आया, कभी न कभी तो लाइफ में आपने भी किसी के साथ गलत किया होगा। भले ही हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं इतना इतना ध्यान तो नहीं रहता। दूसरों की गलती इंसान को पहले दिखती है। तो यहाँ पर आपके साथ वही हुआ है कि कभी तो किसी जन्म में भी आपने किसी के साथ अगर कोई गलत किया है, किसी को दुख दिया है, उसकी सजा आपको भी मिली है। आप हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलनी है। तो देखिए, यहाँ पर वही हुआ कि सेपरेशन वगैरह जो आप लोगों ने फेस किया है उसी की वजह से था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि वो समय अब खत्म हो गया आपका। इतनी सजा मिलने से आपको मिल गई है, आपने बहुत कुछ सीखा भी, कहा भी। अब आपका वो समय खत्म हो गया, आपकी लाइफ में अच्छा समय आ रहा है। अब थर्ड पार्टी की बारी है। थर्ड पार्टी ने किसी के साथ किसी भी जन्म में गलत किया है, अब उसकी बारी है, अब उसको सजा मिलने वाली है। आपका पर्सन आपका प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, तो खड़ी कर रही है। महाकाल जी का ब्लेसिंग आपके लिए क्या है? जब कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उसकी आत्मा आधे हिस्से में स्प्लिट हो जाती है, आधे हिस्से में बट जाती है। और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम को सिखाने के लिए ये धरती पर आते हैं। ये आत्माएं कुछ खास किस्म की होती है। ये आत्मा अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती है। कहा जाता है कि ये आत्माएं कितने जन्मों तक मिलती है, बिछड़ती है और हर जन्म में साथ रहती है। जब तक कि इनका कर्म खत्म ना हो तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही इनकी दूसरी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करती है, जिनको शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। या हम अपने ट्विन फ्लेम को भी कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका क्रिएशन बन जाता है ट्विन फ्लेम का। मेरे बच्चे, तेरे चिंता है मुझे, तू क्यों परेशान होता है? जा, तेरा काम हो जाएगा। मुझे रुलाने वालों को मैं ऐसा दंड दूंगी, वो भी याद करेगी। आपको अगर किसी भी बात पर अगर डर लगता है, बाइबल का एक वचन को हमेशा याद रखिए। आप और दूतों को तेरे और आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए तेरा रक्षा करे। पिता परमेश्वर और व्यक्ति का सुरक्षा आप करेंगे। आप आज्ञा आप दे, विश्वास का साथ एक वचन को रिसीव करके आपका पर्सन का आपका दर्द नहीं समझ रही है और तुम्हारा लायक नहीं है, लात मार के भगाओ। आपको 2 तरीका आपको अपनाना आपको होगी। परमा पिता परमेश्वर पर सही पर पितराई में आप जीवन आप बिता रही है। हर चीज में वफादारी का साथ प्रभु का साथ आप चल रही हो। लेकिन बच्चा नहीं कहता है लोग परमानेंट होंगे। कोई दुनिया का ताकत उन्हें रिमूव कर नहीं पाएगी, कोई दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जिसके नाम SRNCMP से आपके बच्चे जहाँ भी हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फौरन में कोई भी होगा वो सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तंत्र क्रिया आपका अपना ही आदमी कौन किया है? विद्यों का सहारा लेके आपको बांध दिया था। आपका खुशियों से कोई ऐसा मुर्गी चोर है, बिना तेल की जल रही है, वे बेहोश हो जाएगी। आगे को अभी तो जल रही है, आगे को तो बेहोश हो जाएगी। तो आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है, मुझे बर्बाद करने के बारे में सोच रही है। तू तेरा खानदान अगर बर्बाद ना हुई तो भी मैं जलसन में मुंह में ना दिखाऊंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेरा बेटा गोला का नौकरी भी छोड़ाऊंगा भाई। मैं नहीं बोलता हूँ, एक जो बोलता है वही कराएगी। जो कुछ आप समझ पाते हो लोग वो बारे में समझ नहीं पाते हैं। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर आप हो, आपका बारे में क्या गपशप चल रही है। लोग आपको बदलता हुआ देख रही है, लोग बोल रही है आप फ्यूचर आप हो चुके हो, अब डोमिनेशन की तरफ आप जा रही हो। फैसल ब्रोक आप कर सकते हो, लाइट वार में आप जा सकते हो। आप लोग आपको बदलता हुआ देख रही है, आपका लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ चुकी है। शहर में दया कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं,
आपका पर्सन अभी समझ रही है जो रिश्ता तोड़ दे के ये ठीक किया या बेठीक किया, अभी समझ रही है। होती बोल तो थर्ड पार्टी का चक्कर थी, थर्ड पार्टी का साथ सोएगी कैसी वही सोच रही थी, अभी समझ रही है। तो अंदर आपका पर्सन को एहसास हो रही है, तो अभी समझ रही है गलत है। जब रात गहरी होते हैं आपका पर्सन खुद से सवाल करते हैं, पछतावे की आंख अंदर जल रही है, तू भी बिना तेल की जल। उनका अंकर उन्हें झुकने नहीं दे रही है, बहुत बड़ा खानदानी इंसान है ना, अंकर झुकने नहीं दे रही है। सच्चाई ये है, समझ चुकी है। दुर्गा माँ आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? खुद को अकेला तुम महसूस कर रही हो, मैं खुद को अकेला बिल्कुल महसूस आप मत कीजिए, यूनिवर्स आपका साथ में है। आपका पर्सन आपको भूल नहीं पा रही है, हमेशा आपको याद कर रही है। और तेरा याद तू रख, उसका वजह से आपका पर्सन सो नहीं पा रही है। आपका पास एक कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आ रही है। ये इंट्यूटिव होते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर ऐसा है कि समझ पा रहे हैं कि इनको किस रास्ते पर चलना है। अभी तक हो सकता है भटक चुके थे या किसी गलत जगह पर जाकर फंस गए, अभी भी जहाँ है वहाँ स्टक ही है, लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। और थर्ड पार्टी की लाइफ में भी तो कहीं पर भी खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही है, वो खुद खुश नहीं है, परेशान दिखाई दे रही है। इसके सारे काम रुकते हुए नजर आ रहे हैं। आठ चक्र आपका ओपन हो रही है, आप एक्शन लीजिए, एक्शन पर आप आइए। चीजों का बारे में सोचना नहीं है, एक्शन आपको लेना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड लिया कराओगे इंशाअल्लाह। प्रैक्टिकल चीजों को करना आरंभ कर दो। ये डिवाइन चाहते हैं, लक आपका फेवर में आपका है, आपका लाइफ में गुड लक चल रही है, आपको बहुत सारा एबेंडेंट आपको प्राप्त होगी। सारा यूनिवर्स लग जाता है आपकी मदद करने में। आपको कभी कभी उल्टा लगेगा, आपको लगेगा अरे सोसाइटी तो ताने मारती है, या पेरेंट्स ही ताने मार रहे हैं, या फ्रेंड्स को नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो उल्टा लग रहा है। बट आप देखो कि धरती क्या कह रही है आपसे, आपका हार्ट क्या कह रहा है आपसे, गॉड का कम्युनिकेशन क्या कह रहा है आपसे, और आपको क्या रिसीव हो रहा है, आपके चेंजेस कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आपका माइंड कैसे बदल रहा है, आपका हार्ट कैसे फील कर रहा है, आपका खुशी में बदल रहा है क्या, क्या आप इनर वर्क करके आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो आंसर क्या है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स हेवन और गोइंग टुवर्ड्स हेल, ये आपको तय करना है। मिरेकल आपका लाइफ में होने वाली है। आपका गार्डियन एंजल आपको क्या मैसेज आपको दे रहे हैं, आपको क्या बोलना आपको चाहते हैं, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भरोसा कीजिए डिवाइन यूनिवर्स पे। आप हेल्थ का आप पर अब ध्यान आप दीजिए, जो सक्सेस अचीव आप करना आप चाहते हो। या परेशानी में है या दुख में है, तो पुत्र ये वीडियो आपके लिए ही है। केवल इस वीडियो को ध्यान से देख और जो वचन बताने जा रहा हूँ उस वचन को 2-3 बार मुंह से बोलना है, तब तेरा सारा दुख परेशानी टेंशन जो भी है विश्वास से दूर होगा। केवल इस वचन को मुंह से 3-4 बार बोलना है आपको। मत्ती 11 अध्याय के 28 से लेकर 29 वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अभी आप जहाँ पर भी है इस वचन को 5 से 6 बार बोलो, प्रभु आपको विश्राम देगा। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, रुलाया है, आप डिस्टेंस मेंटेन आप कर लिया है, इन लोगों का मेरा जीवन में रहने का कोई फायदा नहीं है, सब मतलब ही है। बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ दिया है, उन लोगों का साथ डिस्टेंस आप मेंटेन कर लिया है। सोशल मीडिया से आप ब्लॉक आप कर देना उसको। ये लोगों से दूर रहना अच्छा है, एक छोटा जात का लोग है, दूर रहना चाहिए। अब जो कुछ कर रहा है उन लोगों का आंखों में चुप रहा है, चुपेगा, ये तो शुरुआत हुई है, आगे को देखेगी कैसे चुपेगी। का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16 का 11। जो आपका जीवन को बदल सकता है,
आपके मार्ग को सही कर सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देख, क्योंकि जो वचन बताऊंगा आप लोग प्रार्थना में बोलना है। आपको लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब बेकार है, आप फेंक दिए हैं। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप वहाँ पर फेंक देते हैं। हमारा सोच को कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा था, उसने सब कुछ फेंक दिया। यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब मतलबी इंसान है। मेरे जन्म अकेली है, मैं अकेला लड़ूंगी, मुझे किसी को जरूरत नहीं है। ये कुछ लोगों का साथ ले सकते हैं, वो चाहे दोस्त है, परिवार है, यहाँ पर ऐसा है कि ये कुछ लोगों का साथ ले सकते हैं तो थर्ड पार्टी साथ जो रिश्ता है इसको तोड़ने में, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और हो सकता है कुछ लोग थे जो इनके साथ खड़े हुए थे, जो भी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे, तो उस समय ऐसा ही कुछ लोग इनका साथ दे रहे थे इन दोनों को एक करने में। इनके लिए वो ऐसा था कि सपोर्ट इनका कर रहे थे ताकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक हो जाए। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों को अलग करने का भी उन्हीं लोगों का प्रयास हुआ हो। आपके पर्सन की तरफ वो लोग थे और चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़ जाए, तो वैसा हुआ भी, ये जुड़े थर्ड पार्टी के साथ। अब आज ऐसा दिखाई देता है गाइस कि वही लोग इनसे दूर हो रहे हैं, जिन लोग इनके रिश्ते को जुड़वाए हैं, जिन लोगों की सहारे से ये दोनों एक हुए थे, आज वो लोग कहीं ना कहीं इनसे अलग हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये आत्मा को आगे बढ़ाएगी और आपके काम में सफल करेगा, इसलिए इस वचन को ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। तो पहला वचन भजन संहिता 25 अध्याय के 6 से 7 वचन में कहता है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आप जहाँ पर भी हैं, इस वचन को 8 से 9 दिव्या शक्ति आपको ये बताना आपको चाहते हैं कि दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। आपके लिए वक्त आ चुका है, लोगों को जीवन से आप निकाल दीजिए। आपको प्यार का बदले सिर्फ नफरत आपको दिया है। आपका प्यार को बेवकूफ आपका समझते हैं। ये नाकर्मा चीजों का वजह से, उनका गंदा रोड व्यवहार जो है, उनका वजह से आप हमेशा दुखी पहले थे। अब वक्त आ चुका है आपका जीवन से ये लोगों को चप्पल में मार के भगा दो। आपका जीवन का खुशी को आप मेंटेन आप कीजिए। जब तक लाइफ से ये लोग को आप नहीं निकालेंगे, इन्हीं का बीच में आप उलझ कर रह जाएंगे। ये लोग को मैं कब का भगा दिया हूँ, ये लोग का जरूरत नहीं है मेरा। बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, उसने आपको इतना दर्द दिया है कि आप आज भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे प्यार करना और आपको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा और आपके भरोसे को भी तोड़ा। आपने बहुत दर्द महसूस किया और एक दिन आपने निर्णय लिया कि बहुत हो गया, आप अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहते और इस कनेक्शन को खत्म करने और इसे पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। आपने इसके साथ साथ खुद के ओल्ड वर्जन को भी दफनाने का निर्णय लिया, क्योंकि आप उस पर्सन के बिहेवियर से बहुत तंग आ चुके थे। प्यार होते हुए भी आपने उनसे अपनी दूरी बना ली, ट्रिपल उनके साथ प्रेम करना ना। मेरे बच्चे माँ दुर्गा का कृपा है, सदैव तुम्हारा साथ में है। कुछ लोग तुम्हारा प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए है ना, तेरा खुद का चला जाएगी रे। तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तू तेरा खानदान नष्ट हो जाएगी। मेरे बच्चा तुम चिंता मत करो, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, वो लोग चूंटी का बच्चा है। तुम्हें सीखना पड़ेगा जो कौन सा ख्याल शैतान की, कौन सा आत्मा की। वचन बोलो, शैतान भाग जाएगा। हाथ में अगर 9-5 लिखते हो, रिस्क पूरी होती है। बात को नहीं मानता था, जब करके देखा हुआ है, देखेगा कि तेरे जीवन का सारे समस्या अंत हो चुका है। जितना कुछ तूने सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा तुझे प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, छोटी बात नहीं है। मेरे पूर्वज ये पल का वर्षों से इंतजार कर रही थी, आने वाला पीढ़ी को तार जाएगा। तो प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय, परमेश्वर इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर पर खड़े हो जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, कर्जे उतर जाए, शराब जाए। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तू करेगी, खुद उलट जाएगी रे। लीडर का डर नहीं होना चाहिए, मरने का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए।
आपका साथ क्या डर है? तुमको खुद ही लगता है तुम बन नहीं पाओगे। कहाँ से तुम बनोगे? क्या तुम्हारा कोई उद्धार करेगा? अगर मैं 10 रुपया के लिए बैठा हूँ, मुझे विश्वास नहीं है 1 लाख मिल जाएगा। शनि महाराज जी आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? बहुत जल्दी फैसिलिटी आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन को आपको बैलेंस बनाने का आपको जरूरत आपको है। तेरे चिंता है मुझे, तू क्यों परेशान हो रहा है? जा, तेरा काम हो जाएगा। तुझे रुलाने वाले को मैं बहुत ज्यादा दंड में दूंगी। वो भी याद करेगी पवित्र आत्मा को रुलाने का दर्द क्या होता है। मेरे बच्चे हो दिन और दूर नहीं, तो हंसते हो चेहरा तुझे सुकून देगा। तूने पराया कह दिया रोए न थे नैना मेरे रोए न थे। मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ ये संदेश तुम जैसा पुण्य आत्मा को प्राप्त होगा। ये संदेश मिलना तुम्हें परिमाण करता है। तुम एक पुण्य आत्मा तुम हो। ये संदेश तुम्हें जीत के और आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही है। वो नई द्वार को खोलने के लिए है, जहाँ से खुशियाँ तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेंगे। मन पर उतर कर दिव्य द्वार पर तुम जान पाओगे। तुम एक दिव्य शक्ति है, वो तुम्हारा हर बार मदद करते आई हुई है। हर बार तुम्हारा पीछे रहकर तुम्हारा हेल्प करती है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब चुनौती में जब तुम मुश्किल में तुम पड़े हो या हो, दिव्य शक्ति ने तुम्हारा तब रक्षा तुम्हारा की है। किसने बड़ा कमाल के बात कही हुई है? हमत करूँ तो किस बात का? आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरा को परेशान करने से खुद को परेशान होने होती है। ये बोला था मैं दूसरा को रुलाएगा, खुद रोएगी। आज खून का आंसू रो रही है। इतना सारा गर्लफ्रेंड रख के रो रही है, रोते रहो। आपका पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। आपका पर्सन आपको प्यार देगा। तेरा प्यार तू रख, मुझे जरूरत नहीं है क्या किसी का प्यार। आपका अहमियत को आपका पर्सन अभी समझ पा रही है। और समझ के तू क्या करेगी? आड़ पार्टी के साथ सोई थी और घुरा ला सकेगी तो बोलेगी मुझे। लीडर का अंदर डर नहीं होना चाहिए। हारने का डर नहीं, डरने का डर नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। क्या डर है तुम्हारा साथ में? कुछ डर नहीं है। इस काम पर मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। तुमको खुद ही लगता है तुम बन नहीं पाओगे। क्या तुम्हारा कोई उद्धार करेगा? वचन में लिखा है, कोई विधवा अनाथ अगर रोएगी, मैं उस आंसू को देख के न्याय में करूंगा। तू भी रोएगा। जो दूसरों को दुख देगा वो खुद को रोना पड़ेगा। तूने जो कर्म तुमने किया है, जो मेहनत तुमने किया है, उसका फल तुझे मिलने वाली है। तेरे निष्ठा, श्रद्धा और लगन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया है। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद में दे रहा हूँ। संदेश आप सुन पा रही हो? मैं जो धुतकार के गया था वो आने वाली है। आके तू और क्या करेगी? उसने तुम्हें इतना ज्यादा दर्द तुम्हें दिया है, वो तुम्हें छोड़ के थर्ड पार्टी का साथ भाग गया, सो गया। उतना कुछ अपने सहा, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उल्टा तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारा कदर नहीं जानी, तुम्हें छोड़ देकर चला गई। अब आएगी तेल लगा के। उसका गलती का एहसास अब कर रही है। पहले कहता था मेरा सब गलती है, अभी तो समझ पा रही है तेरा गलती है। तो तुम्हारा पास फिर आने वाली है, तेल लगा के आगे चमड़ा में, और बात सुनने के लिए बहुत स्ट्रांग होके आएगी। ऐसा नहीं आना चाहिए। तो तुम्हें माफी मांगना वाला है, और माफी मांग के तू क्या करेगी? अरे बच्चे, जो कुछ करना सोच समझ के करना। जिंदगी में कभी किसी को भरोसा मत करना। इंसान जब जहाँ फायदा मिलता है वहीं चल जाता है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पर्सन जो है पैसा खोर है और चमड़ा खोर है, तो सब लोग को, इंसान को जरूरत क्या है? दूर हो जा मेरा नजर से। माँ काली का महत्वपूर्ण संदेश। आपका घर में बहुत ज्यादा खुशी आ रही है। प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होने वाली है। आपको छुप छुप के आपका पर्सन देख रही है, नजर रख रही है, आपका तरफ आ रही है, तेल लगा के आएगी। चमड़ा में मैं नमक दूंगा। आपका पर्सन आपका दिल को जीतना चाहती है, तू और जीतेगी। जीवन सारा तू नहीं सकेगी। आपका साथ शादी करना चाहती है, तू शादी करेगी। थर्ड पार्टी के पास सोई, नए नए गर्लफ्रेंड के साथ सो के आई है, उसका बाद में मुझे शादी करेगी। तेरा जिंदगी छी। मुझको हंसा रहे हैं, आंसू दिला रहे तो आंसू छिपा रहे हैं। दिन रात सोचते हैं क्योंकि ये इस तरह से फैसला तो हो नहीं पाया कि आपकी तरफ बढ़ना ही है, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, वो थर्ड पार्टी के साथ तो लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो ऐसा हाल है कि वहाँ से कितनी जल्दी भाग जाए, ऐसा इनको लगता है। लेकिन अभी ये होता है, खुद वहाँ पर फंसे हुए हैं, खुद थर्ड पार्टी में जाकर फंस हो गए हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, और आपको लेकर अभी भी ये इंसान कंफ्यूज है, आपकी तरफ बढ़े या नहीं। क्योंकि इनको आपकी खूबियां भी देखते हैं तो इनको यही लगता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं इनको यही लगता है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत कुछ अभी इनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आने वाले 5 से 6 हफ्तों में, आने वाले
तो चाहे ये लोग रिश्ता कितना भी संभाल लें पर ये संभाल नहीं पाएंगे। कोशिश इनकी रहेगी लेकिन फिर भी यहाँ पर 5 से 6 हफ्तों में, कुछ के पर्सन के लिए 5 से 6 महीनों में ये थर्ड पार्टी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नेगेटिव भी हो चुके हैं और उनको लगता है कि उनमें क्षमता नहीं है पहले की तरह कुछ भी करने की या कुछ भी हासिल करने की। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि उनको ये लगता है गाइस कि इनके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इनके लिए गलत कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब इनके दिमाग में चलता है कि कोई इनके लिए कुछ ऐसा करवा रहा है या खुद कर रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ रुक गई और इनमें अब पहले की जैसे क्षमता नहीं है कार्य करने की। अब इनका माइंडसेट जो है लोगों के प्रति नेगेटिव हो रहा है। इनको अब कोई भी अपने आसपास का इंसान सही नहीं लगता। कल तक भी उन लोगों के लिए पूरा समर्पित थे, उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे थे और इसी वजह से आपका साथ छोड़ा। ये भी हो सकता है उन लोगों को खुश करने के चक्कर में, लेकिन अब उन्हीं लोगों से ये इंसान परेशान भी है और उन लोगों को के लिए अब इनके विचार सही नहीं है। अब इनको नहीं लगता कि वो लोग इनका भला चाहते हैं, वो लोग इनका साथ देने वाले हैं, ऐसा इनको अब नहीं लगता। वही लोग इनको अब गलत लग रहे हैं, इनके पीछे कल तक ये भागते रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जीना सीख लिया हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से दिल को समझाया है। छोटी सी जिंदगी है, जिसको अगर सेल्फिश होने लगता है लगने दो। दुश्मन हमेशा अपनों में पैदा हो जाते हैं, अपना कोई खुशी कामयाबी देख नहीं पाते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। इन्हीं वर्ष से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाली है। आपको घबराने का बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली आप है। एक नई चरण का शुरुआत आपका जीवन में होने वाली है। ऐसा ऑफिसर आपका सामने आने वाली है, उसे देखकर आप आश्चर्यचकित आप रह जाओगे। आपका जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने जा रही है। आपका सामने नई राह आपकी खुलेगी और राह पर आपको चलकर आप मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। आप जो भी बाधा आपका जीवन में थी वो सब कुछ समाप्त होने जा रही है। जो गलतियां अतीत में हुई है परमात्मा द्वारा क्षमा करा जा रही है। आपका बीच नया अध्ययन शुरू होने जा रही है। प्रयासों का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगी। जीवन में जो कुछ संघर्ष आपका जीवन में चल रही है वो सब कुछ अब समाप्त होने जा रही है। जो बीत गया उसे भूलकर अपनाने का समय आ चुका है। तुम बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा तुम हो, उसका प्रतिफल आपको मिलने आपको जा रही है। जो सपना आपने देखा था धीरे धीरे सब साकार होने जा रही है। ये कोई संजोग नहीं है, आपका परिश्रम और समर्पण का फल है। आपका सामने सब कुछ प्रकट होने जा रही है। आपका किस्मत अब चमकते जा रही है। जो चीज का पाने का इच्छा आप रखते थे आपका जीवन में अब आने वाली है। आपका कार्य में सफलता सुनिश्चित है। सही दिशा पर आपको आगे आपको बढ़ाएंगे। कर्म शक्ति आपका साथ में है।